मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? हमने आसपास बहुत से ऐसे मटेरियलों को देखा होगा, मेटल को देखा होगा जो ऑक्सीजन हो या एसिड हो, उनके साथ रिएक्शन करके वो क्षारित हो जाती हैं। जैसे में जंग लगना, जब लोहे को अगर किसी खुले में छोड़ दिया जाता है तो हम देखते हैं कुछ दिन बाद उसमें क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है। तो जिसमें जंग लग जा रहा है तो मतलब उसमें उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी उसमें जंग लगना ही क्या होता है, उसका संक्षारण हो रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? जब भी कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, और जो उत्पाद बनाते हैं, तो जो रिएक्शन में, जो अभिक्रियाओं में जो अभिकारक अभिक्रियाओं में, मान लो कि कोई पदार्थ है और आपस में अभिक्रिया कर रहा है, ये जो रिएक्टेंट होते हैं तो इनमें किसी में उपचयन होता है, किसी में अपचयन होता है। तो हम आज जो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन में कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि का होना या हाइड्रोजन की कमी का होना, यानी जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के दौरान जब पदार्थ बनाता है तो उसके ऑक्सीजन में वृद्धि हो सकती है, यानी मतलब जो O है, O में गेन हो सकता है, हाइड्रोजन में लॉस हो सकता है। मतलब कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का गेन हो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, तो ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। या फर्स्ट ऑक्सीडेशन, मतलब कि अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के दौरान अगर उसके ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है और हाइड्रोजन में कमी हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसके लिए मैंने लिख भी दिया है कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि का होना या हाइड्रोजन की कमी होना, तो ऐसे प्रोसेस को वो दर्शाता है कि उनमें उपचयन प्रक्रिया हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम देखेंगे एक उदाहरण, यानी ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में होता है कि जब कोई पदार्थ, फिर मैं बोल रहा हूँ, जब कोई पदार्थ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और एक नया पदार्थ बनाता है, और उस प्रक्रिया के दौरान अभिकारक में अभिकारक के बाद ऑक्सीजन में वृद्धि होता है या हाइड्रोजन में कमी होता है, तो ऐसे प्रक्रियाओं को उपचयन करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है ऑक्सीडेशन का, उदाहरण है उपचयन का, उदाहरण है उपचयन का, उदाहरण है यानी ऑक्सीडेशन का उदाहरण है कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इधर वृद्धि हो रहा है, ऐसे हम प्रक्रियाओं को बोल सकते हैं, जहां ऑक्सीजन का वृद्धि हो, तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया होता है जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में दूसरा उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड
दूसरा उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर प्लस H2O बनाता है। तो हमने क्या कहा ऑक्सीडेशन में कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि का होना या हाइड्रोजन की कमी का होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। रिडक्शन किसे कहते हैं? पदार्थ में अपचयन किसे कहते हैं? पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि का होना या ऑक्सीजन का कमी का होना वो अपचयन कहलाता है। तो हम एक उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर बनाता है और जल बनाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं, कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्सीजन से अलग हट करके कॉपर हो जाता है और हाइड्रोजन। तो ऐसे अभिक्रियाओं को बोल सकते हैं, ये आपका अपचयन हो गया, यह प्रोसेस अपचयन हो गया और यह प्रोसेस उपचयन हो गया। यह प्रोसेस अपचयन हो गया, उपचयन हो गया। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और ऑक्सीजन के निकलने से यानी ऑक्सीजन में कमी हो रही है, तो हम बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। ये हो गया आपका उपचयन। यानी जहां ऑक्सीजन की क्या हो, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जहां ऑक्सीजन का वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, वहां हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जहां हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, वहां हम लोग बोलेंगे अपचयन, रिडक्शन। तो ये एक ही साथ इसमें दो प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसे प्रक्रिया को रेडॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। जहां जिस अभिक्रिया में यह उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। यह रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता हो, उपचयन और अपचयन एक साथ होता हो, तो उस प्रोसेस को, उस अभिक्रिया को या उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे आता है? यह रेडॉक्स आता है ऑक्सीकरण का OX से और रिडक्शन का RED से। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बोलेंगे रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX, तो हम बोलेंगे रेडॉक्स। यानी उपचयन और अपचयन प्रोसेस जब एक साथ हो, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर वही बात, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज है। आपका फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये एक टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो पहले वाले वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए और तब फिर से समझ में आएगा। तो एक बार और देखते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि का होना या हाइड्रोजन की कमी का होना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इसके पहले एक एग्जाम्पल था, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का वृद्धि क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है या ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है और यहाँ H2 के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो जहां
अपचयन में क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उससे निकल रहा है। तो जहां ऑक्सीजन की कमी हो जा रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है वहां हम लोग बोलेंगे अपचयन, और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, वहां हम बोलेंगे उपचयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th के लिए, क्योंकि इसके पहले मैं बता दिया, केमिकल रिएक्शन बताया, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो बताया, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है वो बताया, कौन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं बताया कि कितने प्रकार का रिएक्शन होता है। एक आपका टॉपिक था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मैं वो भी बता दिया। और एक इसके साथ एक और टॉपिक है संक्षारण। क्या है संक्षारण, क्या होता है, जब कोई धातु वायु में अम्ल के साथ, वायु हो अम्ल हो, उसके साथ अगर रिएक्शन करके जब, या हम देखते हैं ऐसे ही कि अगर लोहे को कहीं बाहर छोड़ दिया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, तो आर्द्र के ड्राई की वजह से, वेट की वजह से और नमी की वजह से और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद उस लोहे में जंग लग जाता है, तो हम बोलते हैं उपचयन अपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन, यानी संक्षारण का होना हर जगह ये विद्यमान है, जहाँ मेटल होगा वहाँ संक्षारण होना ही होना है। क्योंकि ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, तो लोहे में जंग लगना एक उपचयन प्रोसेस है। तो मैं एक बार और बोलना चाहूँगा आप लोगों को, आप मेरे वीडियो को लाइक भी करिए अगर समझ में आ रहा है तो, जब समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए प्लीज़, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।